नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को गाली भी देते हैं। तो आज इसी विषय में मैं चर्चा करूंगा और आप लोगों को आरक्षण का पूरा ब्यौरा बताऊंगा और आरक्षण के इतिहास तक ले जाने के आप लोगों को प्रयास करूंगा कि मतलब आप लोगों को इतना विश्वास है कि आप लोगों को इस वीडियो में देखने के बाद आरक्षण से संबंधित कोई डाउट रह नहीं जाएगा, जो मैं क्लियर कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। तो दोस्तों पहले मैं शुरू करता हूँ, आरक्षण शुरू क्यों हुआ और आरक्षण जरूरी क्यों था शुरू करना, और आरक्षण लागू करना जरूरी क्यों था, पहले हम इस विषय में बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊं तो पहला नंबर नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। उनका मतलब आरक्षण के यदि नाम आएगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम पहले आएगा। और आप लोगों को पता होगा क्यों। तो कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आज कुछ लोग हैं जो मतलब गाली भी देते हैं, उनको पता नहीं कहीं किस किस नाम से संबोधित करते हैं। तो उनको इस विषय में सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या किए हैं, और गाली देने से पहले उनका इतिहास पढ़ के देख लेना चाहिए। और जब यदि हमको हम मतलब कहने का मतलब है कि यदि उनका इतिहास पढ़े रहेंगे तो उनको जानकारी होगा इस चीज़ के विषय में कि मतलब वो क्या कौन व्यक्ति थे, कौन से व्यक्ति थे वो। आज उनका यूं ही नहीं पूरे देश में विदेश में उनका मतलब चर्चा होता है और उनको लोग पूछते हैं, उनको मानते हैं। तो मेरा मानना है कुछ लोग उनको गाली देते हैं, तो गाली ना दे तो बेहतर होगा। और यदि मैं इस वीडियो में कहूँ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ओबीसी के लिए आरक्षण का मांग किया। तो मंडल आयोग था, इसे उस समय क्या था कि मंडल आयोग था, और इसे उनका जो विषय था कि ओबीसी को भी आरक्षण मिले, तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कहने पे आखिरकार उन लोगों को झुकना पड़ा। और उसे रिपोर्ट 1990 ईस्वी में उनको मतलब इसे चीज़ पे शोध करना पड़ा और आखिर अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और मंडल आयोग ने कहा कि नहीं, उन ओबीसी को भी आरक्षण की आवश्यकता है और वो लोग भी बहुत पिछड़े हैं, तो उन लोग को भी अपग्रेड किया जाए आरक्षण के माध्यम से, ताकि वो लोग भी अपने लाइफ में मतलब कुछ कर सके, तरक्की कर सके, पढ़ लिख सके। और किसी भी विभाग में उन लोग का भी एक अस्थाई सीट मिल जाएगा, और उन लोग भी अपने मतलब ज़िंदगी में लाइफ में कुछ करने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। खासकर दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि खासकर किस चीज़ में आप लोगों को दिक्कत होता है। जब आप लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं तब आप लोगों को दिक्कत होता है। वैसे भी खास जी तो सब रहे हैं। अब लोग तो बहुत विचार करने के बाद 1990 ईस्वी में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया। तो वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मतलब 1990 ईस्वी में इसे ओबीसी आरक्षण के लिए उन्होंने मतलब इस चीज़ को लागू किया। और जो संभवतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मांग करने पर हुआ था, क्योंकि कोई उस समय ये तैयार नहीं था कि ओबीसी को भी आरक्षण मिले इस क्षेत्र में। और ओबीसी भी हर क्षेत्र में, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके, तो उन्होंने ऐसा प्रावधान किया। और वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कहने पर आखिरकार उनको झुकना पड़ा, और तत्काल प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इस विषय पे चर्चा किया और गंभीर शोध किया। उसके बाद उन्होंने एक मंडल आयोग बनाया, और मंडल आयोग बनाने के पश्चात 1990 ईस्वी में उन्होंने ओबीसी आरक्षण 27% कर दिया। दोस्तों, आज मैं मतलब आज के ज़माने की सच्चाई की यदि बात करूँ आरक्षण से संबंधित, तो एसटी प्रेजेंट टाइम का मतलब बात बताऊँ तो एसटी को 7.5% का आरक्षण मिलता है, और जो एससी हैं उनको 15% का आरक्षण मिलता है, और जो ओबीसी हैं उनको 27% का आरक्षण मिलता है दोस्तों इस समय। और कुछ ओबीसी ऐसे भी हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलता है। आपको पता होगा कि कुछ ओबीसी ऐसे भी हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। और यदि मैं बताऊं उनको विषय में, तो यदि वो बहुत मतलब उच्च वर्ग है या तो बहुत समृद्ध है, इसीलिए उनको इसे आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अभी आप देखें जो कुछ ब्राह्मण लोग हैं, उनकी यदि बात करूं मैं,
तो वो लोग EWS बनवाकर, जो उनको भी मानते हैं कि कुछ ब्राह्मण भी पिछड़े हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कुछ लोग पिछड़े हैं। हालांकि सब लोग पहले से भी मजबूत थे, अभी मजबूत ही है, लेकिन वो लोग भी EWS लगाकर आजकल जो OBC भाई है उनका हक मार ले रहे हैं। और आप लोगों को किसी भी क्षेत्र में यदि पेपर आप लोग देते होंगे, जानते होंगे सबसे हाई मेरिट किन का जाता है। हालांकि जाना चाहिए ब्राह्मण लोग को जाना चाहिए, जो EWS लगा कर अभी मतलब OBC से भी कम पे आरक्षण ले रहे हैं आरक्षण के माध्यम से। जैसे कहने का मतलब यह है कि पहले सबसे ज़्यादा हाई मेरिट जाना चाहिए जो मतलब जनरल वाले हैं, जनरल वालों का सबसे ज़्यादा मेरिट हाई जाना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या किए हैं, EWS बनवाकर OBC का हक मार ले रहे हैं। उनका कट ऑफ दोस्तों हाई जाना चाहिए, लेकिन उनका कट ऑफ OBC जितना OBC का जाता था उनका कट ऑफ उतना आ रहा है। और जो OBC का कट ऑफ है जनरल के, जितना जनरल के जाना चाहिए उतना जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कौन किसका मतलब हक मार रहा है। और इसी विषय में इसीलिए चर्चा हो रहा है। और योगी जी ने तत्काल मतलब कह भी दिया है कि इस विषय में चर्चा होगा और पार्लियामेंट में इस चीज़ का विवाद चल रहा है। और मतलब जब विवाद हो जाएगा उसके बाद और जो OBC भाई लोग हैं उनका जनसंख्या बहुत ज़्यादा है भारत में, तो उनके लिए आरक्षण शायद कुछ और अपग्रेड किया जाए और बढ़ाया जाए। और जब बढ़ा देंगे तो शायद ये मतलब जो सिलसिला है कि कम बेसी का शायद सही हो जाए। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि आरक्षण का, तो आप लोगों को पूरा जगह मतलब जानकारी हो गया कि आप लोगों को मतलब पूरा जानकारी हो गया कि किसको कितना कब और कैसे आरक्षण मिला और क्यों मिलना ज़रूरी था। तो आप लोगों को इस चीज़ के विषय में हमको लग रहा है जानकारी हो गया होगा। और हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मतलब बाबा साहब को लोग गाली देते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, तो भाई पहले आप लोग जाएँ और बाबा साहब का इतिहास पढ़ें। और इतिहास पढ़ने के बाद आप लोग फिर दोबारा गाली दें भी क्या करें। तो आप लोग, हमको लग रहा है उतना समझदारी आप लोगों को हो चुका होगा कि गाली किसी को क्यों दे और क्यों गाली दिया जाता है। तो आप लोग कृपया अगली बार यदि गाली देने से पहले आप लोग सोच लें कि किसी को गाली नहीं दिया जाता है मेरे भाई। पहले उनके विषय में शोध किया जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, जानकारी इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद ही उनके विषय में मतलब गाली दिया जाता है। मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि कुछ लोग गाली देते हैं, कहते हैं OBC को आरक्षण नहीं मिलता, OBC को आरक्षण नहीं मिलता है। अभी आप लोग बताएं, 27% आरक्षण खाली OBC पाते हैं, 27% आरक्षण OBC पाते हैं, 15% SC पाते हैं और 7.5% आरक्षण ST पाते हैं। तो बताइए भाई आरक्षण सबसे ज़्यादा कौन पाया। तो आरक्षण कहने का मतलब सबसे ज़्यादा OBC पा रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि उनका जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसीलिए उन लोगों को बहुत दिक्कत होता होगा। एक सीट पे 10 लोग, एक सीट पे 5 लोग, एक सीट पे 7 लोग ऐसे ही OBC मतलब फाइट करते हैं आपस में। तो आप लोग समझ सकते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही। अब सरकार क्या कहती है कि सरकार यदि इस विषय में ध्यान दे, इस विषय पे शोध करे, तो OBC का मेरा मानना है कि आरक्षण बढ़ा देना चाहिए। और यदि OBC का आरक्षण है 27 हो तो कम से कम 35 कर देना चाहिए, 35 से 40 कर देना चाहिए। जब इतना हो जाएगा तो हमको लग रहा है उनको जो एक सीट पे 5 लोग हैं, एक सीट पे 7 लोग हैं, तो ये जो सिलसिला है कहीं ना कहीं सीट का तो कम हो जाएगा। और जब ये सिलसिला कम हो जाएगा तो उन लोगों को भी मतलब राहत मिलेगी। और जो ये हाई मेरिट जा रहा है उन लोगों का जो हाई मेरिट जा रहा है, जनरल से भी हाई चल जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कम हो गई और उन लोगों को भी राहत मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोग मतलब समझे होंगे। और वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही भी था, समझाना। तो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा तो मेरे मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को देखते रहिए। और कहने का मतलब कि वीडियो को दोस्त लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सच में मोटिवेशन अंदर से आता है और हम वीडियो भी बनाने का आगे भी प्रयास करते हैं। हालांकि मैं पढ़ता लिखता भी हूँ अभी, तो इस विषय में अगर मौका मिलता है तो वीडियो भी बना देता हूँ। तो कहने का मतलब आप लोग वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते दोस्तों।